हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे नाइन्थ क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है भारत का भूगोलिक स्वरूप। और हमने इसका थ्योरी वाला पोर्शन पहले कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है नाइन्थ क्लास की थ्योरी वाली, आप उस पर क्लिक कर देख सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं और आपको नाइन्थ क्लास के एमसीक्यू देखने हैं किसी भी बुक के किसी भी चैप्टर के, तो भी आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक कर देख सकते हैं। मैंने दोनों प्लेलिस्ट की लिंक डाली हुई है, थ्योरी वाली की भी और एमसीक्यू वाली को। आपको जो देखना है आप वो देख सकते हैं। और ये साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। मैंने 6th 7th और 8th क्लास की हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी को बहुत डिटेल में पढ़ाया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाकर आपको जिस भी क्लास की बुक देखनी है आप उस पर क्लिक कर देख सकते हैं। और हर सब्जेक्ट की दो दो प्लेलिस्ट हैं, क्योंकि मैंने पहले थ्योरी कराई है और उसके बाद मैंने एमसीक्यू कराया है। ठीक है, तो आपको एमसीक्यू देखना है एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट देखना, और अगर आपको थ्योरी देखनी है तो थ्योरी वाली प्लेलिस्ट देखना। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? पहला ए है तट, बी है प्रायद्वीप, सी है द्वीप और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का हमारा जो भारत है उसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, दक्षिण भारत को बोलते हैं, या प्रायद्वीपीय दक्कन का पठार। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखो भारत नीचे से ऐसा है ना। तो इधर क्या है, इधर आपके अरब सागर है और इधर आपके बंगाल की खाड़ी है और नीचे आपका हिंदू महासागर है। तो इसलिए हमारा जो दक्षिण भारत है वो कैसा है, प्रायद्वीपीय है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से हिमालय की कौन सी चोटी भारत में नहीं है? ए है माउंट एवरेस्ट, बी है कंचनजंगा, सी है नंगा पर्वत और डी है नंदा देवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ये जो माउंट एवरेस्ट है ये है आपकी नेपाल में, और कंचनजुंगा आपके सिक्किम में है, और नंगा पर्वत जो है वो आपका कश्मीर में है। और देखिए इसकी ही आगे हम देखें हिमालय की चोटियों में तो कामेट जो है, कामेट जो चोटी है वो उत्तराखंड में है। नामचा बहुआ जो चोटी है वो आपके अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। और नंदा देवी आपके उत्तराखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। मसूरी, नैनीताल एवं रानीखेत निम्नलिखित में से किस हिमालय श्रेणी में स्थित है? ए है आंतरिक हिमालय, बी है निम्न हिमालय, सी है शिवालिक हिमालय, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा थर्ड का, वो हो जाएगा आपका बी, निम्न हिमालय। निम्न हिमालय या लघु हिमालय या मध्य हिमालय एक ही बात है। ठीक है, तीनों नाम से जाना जाता है इसको। तो ये सब जो है मसूरी, नैनीताल और रानीखेत ये सब निम्न हिमालय यानी कि बीच वाली श्रेणी में है। जब मैं आपको एनसीईआरटी कराया था ये वाला चैप्टर एनसीईआरटी का, तो मैंने आपको बताया था कि जो सबसे ऊपर वाला है वो आपका वृद्ध हिमालय वाली लाइन है, दूसरी वाली आपकी निम्न हिमालय या लघु हिमालय वाली लाइन है, या इसको मध्य हिमालय भी बोलते हैं, और लास्ट वाली जो लाइन है आपकी शिवालिक वाली हिमालय की श्रेणियां है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित दून हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। ए है आंतरिक हिमालय में, बी है निम्न हिमालय में, सी है शिवालिक हिमालय में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो फोर्थ का जो आपको सही हो जाएगा वो हो जाएगा शिवालिक हिमालय। आपका ऋषिकेश और हरिद्वार भी शिवालिक हिमालय में ही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? अब देखो ये हिमालय दे रखे हैं और ये उनका स्थान दे रखा है। अब हमें गलत वाला चूज करना है कि गलत वाला कौन सा है। ठीक है, ए है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक है? पंजाब हिमालय है आपका सिंधु नदी से सतलुज नदी तक। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? सिंधु नदी से सतलुज नदी तक। तो ये है पंजाब हिमालय, बिल्कुल सही है। बी है कुमायूं हिमालय, ये है सतलुज नदी से काली नदी तक। कहाँ से है? सतलुज नदी से काली नदी तक क्या है? कुमायूं हिमालय, ये बिल्कुल सही है। सी है नेपाल हिमालय, और नेपाल हिमालय है काली नदी से दिहांग नदी तक, काली नदी से दिहांग नदी तक। तो ये वाला आपका जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि काली नदी से दिहांग नदी तक नहीं है। दिहांग नदी कहाँ है? ये है आपकी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, जबकि ये जो नेपाल हिमालय है, अब नेपाल के जो पश्चिम में है वो काली नदी बह रही है, और पूर्व में कौन सी नदी बह रही है? तीस्ता नदी। ठीक है, तीस्ता नदी हमारे सिक्किम से निकली है, और
इधर तो नेपाल उत्तराखंड से लगा हुआ है, और उधर किससे लगा हुआ है, सिक्किम से। तो यहाँ पर ध्यान कीजिएगा क्या आना चाहिए था, तीस्ता नदी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डी, असम हिमालय तीस्ता नदी, यानी कि सिक्किम से और अरुणाचल प्रदेश तक कौन सी के हिमालय का नाम है, असम हिमालय। ठीक है, अब देखो ये देखो इस आधार पर है, तो गलत वाला जो है वो ये हो गया। अब देखो मैं आधार बता देती हूँ कि इस तरह से है ना हिमालय की श्रेणियां। ठीक है, कुछ कुछ इस तरह से है हिमालय की श्रेणियां। तो इधर वाली साइड वाला तो देखो ये हो गया पंजाब हिमालय, फिर उसके बाद हो गया कुमायूं हिमालय, फिर हो गया नेपाल हिमालय, इस तरह से बांटा हुआ है इन्होंने। और बाद में हो गया आपका असम हिमालय। अगर आपने थ्योरी वाली वीडियो देखी होगी तो ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत इजी लग रहे होंगे, क्योंकि हर टॉपिक को मैंने इतने इतने ज्यादा डिटेल में आपको बताया कि आपको एक पॉइंट याद हो गया होगा अब तक। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर का मैदान किन नदियों की वजह से उपजाऊ बना है? ए है सिंधु नदी, बी है गंगा नदी, सी है ब्रह्मपुत्र नदी, तो डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। देखो सिंधु नदी और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी ये सब क्या बना रही है, ये सब उत्तर का मैदान बना रही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 7, मांजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वह किस नदी में स्थित है? ए है गंगा नदी, बी है सिंधु नदी, सी है ब्रह्मपुत्र नदी, डी है गोदावरी नदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी में सबसे बड़ा द्वीप है। द्वीप का मतलब आप समझ रहे हो ना, जो चारों तरफ से जल से, कोई भी स्थल भाग जो चारों तरफ से जमीन से घिरा है उसको क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। अब देखो इस तरह से नदी आ रही है, ठीक है, कोई भी नदी आ रही है और बीच में ऐसी कोई जगह है जो चारों तरफ से जल से घिरी है। देखो इधर से भी घिरी है, इधर से भी नदी आ रही थी, इधर से भी नदी जा रही थी, और ये बीच में ये जो सर्कल सा लग रहा है ये क्या है, एक भूभाग है। अब यहाँ पर लोग भी रहते हैं। ठीक है, ये पूरे की पूरा एक गांव की तरह बसा हुआ है। तो ये क्या है, नदी द्वीप है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कहाँ मिलता है, ये आपका ब्रह्मपुत्र में है और हमारे ही देश में है, भारत में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, उत्तरी मैदान में किस मिट्टी की अधिकता पाई जाती है? उत्तरी मैदान कौन, आप अब तक आप समझ गए होंगे कि उत्तर का मैदान कौन सा है। देखो उत्तर का मैदान आपका है, कुछ हिस्सा आप इसमें पंजाब का भी आता है, कुछ हिस्सा आता है, पूरा पंजाब नहीं, कुछ हिस्सा पंजाब का आएगा इसमें, पंजाब और आपका हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश पूरा आएगा, मध्य प्रदेश का कुछ भाग आएगा जहाँ चंबल वगैरह जो बहती है, चंबल नदी और उसकी सहायक नदियां बह रही हैं, वहां वहां का पूरा एरिया आएगा। और आपका बिहार, झारखंड, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ये सब उत्तर के मैदान की पट्टी है। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है किस मिट्टी की अधिकता है। ए है काली मिट्टी की, बी है जड़ोल मिट्टी की, सी है मरुस्थलीय मिट्टी की, डी है लाल पीली मिट्टी की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जड़ोल मिट्टी की। जबकि हमारे दक्षिण भारत में काली मिट्टी पाई जाती है और राजस्थान में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर के मैदान का विस्तार भारत के किन किन राज्यों में फैला हुआ है? अब इसका आंसर मैंने पहले ही आपको बता दिया है ना। ए पहला है हरियाणा, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा है झारखंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने इस तरह का क्वेश्चन भी बनाया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो ये सारे क्वेश्चन मैं खुद बनाती हूँ बैठ के, 2-3 घंटे लग जाते हैं इन क्वेश्चनों को बनाने में, और आप लाइक भी नहीं करके जाते हो, बहुत ही गलत बात है। प्लीज लाइक किया करो, एक कमेंट किया करो, कमेंट में कुछ भी नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप थम्स अप ही भेज दिया करो, है ना। थम्स अप मतलब जो लाइक का बटन होता है उसे ही भेज दिया करो, है ना, हार्ट की शेप भेज दिया करो, कुछ भी भेज दिया करो, प्लीज लाइक भी किया करो। मैं बहुत मेहनत करती हूँ इन चीजों को बनाने में, और आप बिल्कुल भी मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु की सहायक नदियां हैं? सॉरी, थोड़ा सा खांसी जुकाम हो रहा है मेरे को। पहला है झेलम नदी, दूसरा है चिनाब नदी, तीसरा है ब्यास नदी, चौथा है सतलुज नदी। तो ये चारों नदी सिंधु की सहायक नदी हैं। ठीक है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 10 का, ये हो जाएगा डी, ये सभी सही है। और आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। आगे के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और इसके 3 पार्ट आएंगे, 10-10 मिनट के हैं, आप आराम से देख सकते हो।
10-10 मिनट के, और डेली आपको एक पार्ट मिलेगा, तो प्लीज आप देखना ना भूलें। और आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। आप टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, ठीक है, एसएससी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप ये देख सकें कि एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा है, या एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज आप क्वेश्चन आंसर की सीरीज बिल्कुल न छोड़ें। एक एक क्वेश्चन आंसर आप मेरा देखें, बिल्कुल आपको एनसीईआरटी में से ही बनाए, मैंने ऑप्शन तक एनसीईआरटी में से लिए, आपको बहुत हेल्प करेंगे, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो। अभी हाल फिलहाल में जो सीटेट का एग्जाम हुआ था, पूरा मेरा पढ़ाया हुआ आया था, उसमें से आप एक क्वेश्चन बता दीजिए जो मैंने नहीं पढ़ाया और जो एनसीईआरटी में से आया है। तो मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से कराया था, मेरा पढ़ाया हुआ आया है। थोड़ा सा विश्वास रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। और भी इस तरह की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।